16 जुलाई 1945 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में पहले परमाणु परीक्षण के साथ ही न्यूक्लियर युग की शुरुआत हो गई थी। 80 साल बाद इंसान की यही खोज महाविनाश का डर बनी हुई है और यह डर यूक्रेन में रूस की हर नाकामी के साथ और बढ़ सकता है, क्योंकि एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। प्रेसिडेंट पुतिन के खास सलाहकार ने साफ कर दिया है कि डोनबास में फिलहाल कामयाबी मुमकिन नहीं है। इस बयान के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हफ्ते भर से यूक्रेन का पूर्वी किनारा इसी तरह धधक रहा है। सूरज की पहली किरण के साथ रूसी मिसाइलें तबाही का नया चैप्टर लिखने लगी। तो शाम होते होते डोनेट्स्क और लुहांस्क के कई गांव खंडहर हो चुके हैं। डोनबास का मैदान रूसी फौज से लेकर वैगनर ग्रुप के जल्लादों के लिए मुफीद साबित हो रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस डोनबास के इलाके में क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, जो भीषण तबाही मचा रहे हैं। क्लस्टर बम एक साथ जुड़े कई बम होते हैं जिन्हें टारगेट पर एक साथ दागा जाता है। इनमें से कई बम फायर करते वक्त नहीं फट पाते और जमीन पर गिरकर लैंडमाइन की तरह काम करते हैं, जिन पर टैंक का वजन पड़ते ही धमाका हो जाता है। जमीन पर गिरे क्लस्टर बम कैसे तबाही मचाते हैं, इस वीडियो से समझ सकते हैं। रूसी सेना का टैंक बेफिक्री से आगे बढ़ रहा था, इस बात से बेखबर कि आसमान ही नहीं जमीन भी बारूदी हो चुकी है। जैसे ही टैंक जमीन पर गिरे क्लस्टर बम से होकर गुजरा, जोरदार धमाके के साथ टैंक के परखच्चे उड़ गए। मरियोपोल की तरह डोनबास रीजन में भी यूक्रेनी फौज रूस को करारा जवाब दे रही है। यही वजह है कि रूस ने 3 दिन बाद डोनबास में विक्ट्री डे परेड मनाने का ख्वाब छोड़ दिया। रूसी कमांडर्स के मुताबिक फिलहाल डोनबास पर पूरी तरह कब्जा नामुमकिन है। 9 मई को डोनेट्स्क और लुहांस्क में विक्ट्री परेड नहीं हो सकती। यानी यूक्रेन के बाकी हिस्सों की तरह पूर्वी सरहद में भी पुतिन की प्लानिंग कामयाब होती नजर नहीं आ रही। वो भी तब जब रूस की आधी से ज्यादा फौज से लेकर लीबिया, सीरिया से लेकर चेचन तक के जल्लाद कत्लेआम मचा रहे हैं। रूस के वैगनर ग्रुप को यूक्रेन के युद्ध में उतार दिया है, जिन्हें डोनबास पर कब्जे की जिम्मेदारी दी गई है। ड्रोन कैमरे में कैद ये तस्वीरें रूस के वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की हैं, जिन्होंने यूक्रेन के सैनिकों को बंधक बनाया हुआ है। सवाल यह है कि रूस डोनबास पर कब्जा करने में नाकाम रहा तो क्या होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डोनबास में नाकामी से रूस की फौज पर सवाल उठ सकते हैं। रूस के हथियारों की विश्वसनीयता भी संदेह के घेरे में आ जाएगी। डोनबास में नाकामी पुतिन कबूल नहीं करेंगे। पुतिन का मकसद डोनबास को हर हाल में रूस में शामिल कराना है, भले ही इसके लिए पूरी फौज क्यों ना भेजनी पड़ जाए। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन के हमलों में रूस के जनरल्स के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं, उसमें पुतिन परमाणु हमले से भी नहीं हिचकेंगे। माना जा रहा है कि रूस भले ही बड़े हथियारों का इस्तेमाल ना करे, लेकिन छोटे टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल तो कर ही सकता है। ऐसी सूरत में भी भीषण तबाही तय है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।